of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, या दूसरे अल्फाज में काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक के ई इक्वल्स टू 1/2mv² कैसे आते हैं ये डिराइव करके दिखाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे ये के ई इक्वल्स टू 1/2mv² आते हैं देखते हैं। ख़याल करें एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है रेस्ट पर है। यहाँ से एक बात ध्यान में आनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट हालत में हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाती है, 0। ठीक है, ये बात का ये वर्ड्स, ये अल्फाज आप बाद में काम आएंगे, याद रखना। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जब फोर्स लगेंगी, फर्स्ट कर ले एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मास जिसका m है रेस्ट हालत में है, इस पर जब फोर्स लगती है तो क्या होता है, बोलते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी बिकम v, या vf भी आप बोल सकते हैं। ये vi से vf में चेंज हो जाएगा, लेकिन vf सिंपल v के बराबर है। तो जब इस पर फोर्स लगी तो इसके अंदर स्पीड यानी वेलोसिटी प्रोड्यूस हो गई, जिसको हमने v नाम दिया। एंड डिस्प्लेसमेंट एस इज प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है उसको हमने एस नाम दिया। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्ट गेन काइनेटिक एनर्जी। अब बात यहाँ समझने की, जब फोर्स लगी ना, बॉडी के अंदर मोशन आ गई, जब बॉडी के अंदर मोशन आ गई तो कहा है बॉडी गेन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला था कल मैंने, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो तो उसके अंदर एनर्जी होती है, और जो एनर्जी होती है इस नोन एज काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? हुआ यूँ, बॉडी पे फोर्स लगी, बॉडी के अंदर वेलोसिटी आ गई। अब जब वेलोसिटी आ गई तो उसके अंदर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। उस फोर्स की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से डेट, तो हम कह सकते हैं वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई। तो वर्क डन जो ऑब्जेक्ट पे हुआ है वो आपको पता है वर्क डन बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए यानी 1/2mv² हमने प्रूफ करना है, तो जहन में ये चीज़ डाल दें आप कि इसी फार्मूले के अंदर हमारे पास, आपको पता है, ठीक है, हमने यहाँ पे पता है कि इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। इसी फार्मूले के साथ हमने छेड़खानी कुछ इस अंदाज में करनी है कि हम यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ से, f की वैल्यू निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, और w हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि वर्क डन जो हुआ है वो इक्वल हुआ है काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, मैंने आप लोगों से कुछ बात यूँ करने की कोशिश की कि f ये, या इस तरह लिखिए आप, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक क्या है, F इज टू ma। एक ये चीज़ हमने ज़रूरत की जिसको हम इक्वेशन 2 नाम दे के रखेंगे, और दूसरा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2as तो आप ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, अभी हम किस चीज़ के लिए फार्मूला बनाएंगे, हमें s की वैल्यू चाहिए, f की वैल्यू तो हम इसमें यही पुट करेंगे, और s की वैल्यू बनाने के लिए हमने किस चीज़ का सहारा लिया, किस चीज़ का सहारा लिया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लिया। अब कैसे लिया, अब आपको पता है vf², मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बोला है vf की जगह हमने क्या कंसीडर करना है, v, तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, बॉडी जब रेस्ट पे हो तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होंगे,
ज़ीरो के, तो यहाँ पे वी आई की जगह आप क्या पुट करेंगे, ज़ीरो की स्क्वायर, तो होगा क्या 2s इज इक्वल्स टू, अच्छा वी एफ की स्क्वायर है ना, तो इधर वी की स्क्वायर आएगा। तो ज़ीरो के ऊपर स्क्वायर लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है, लेकिन वी के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। फार्मूला किस चीज़ के लिए बनाना था, एच के लिए, तो एच यहाँ पे किसके बराबर हो जाएंगे, 2a नीचे आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर 2a। कोई मसला। अब इसको इक्वेशन 3 नाम दे दें। अब आपने काम ये करना है, इधर इस जगह पे हम ये काम करेंगे मज़ीद फर्दर, ठीक है, इधर करेंगे इसको। देखिए आपने काम कुछ इस अंदाज में करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दो वैल्यूज़ को, एफ़ की वैल्यू को और एस की वैल्यू को एफ़ की जगह पे और एस की जगह पे रखेंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन 1 में एफ़ और एस की वैल्यू रखें। तो अगर एक और बात खूबसूरत अगर आप करना चाहें ना, तो आप जानते हैं एंड यहाँ पे एक और काम करें, आपको पता है डब्ल्यू यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, तो डब्ल्यू किसके बराबर रखेंगे आप, के ई के। तो डब्ल्यू की जगह पे आपने क्या करना है, डब्ल्यू की जगह पे आपने यहाँ पे इस फार्मूले की नोयत ही चेंज हो जाएंगी, डब्ल्यू की जगह पे आपने के ई रखना है, एफ़ की जगह पे आपने क्या रखना है, एम ए मल्टीप्लाई बीच में डॉट से मुराद, एस की जगह पे आपने क्या रखना है, वी स्क्वायर अपॉन 2a। समझ में आया, यहाँ से ए और ए कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, बचा क्या फिर, के ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2। ये इसी को थोड़ा मॉडिफिकेशन फॉर्म में लिखें, 1 2 को अलग कर दे तो क्या हो जाएगा, के ई इज इक्वल टू 1/2 के ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल डिराइव्ड फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत, सिंपल, निहायत एक बेहतरीन अंदाज के साथ चीज़ों को समझते हुए हमने इसके लिए स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी मैंने कल आप लोगों को बताया, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन चेंज करने की वजह से या एक हाइट पे रेस करने की वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको आप क्या बोलेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है, ठीक है, आपने इसको रेस किया, यहाँ तक लेके आया, इसी ऑब्जेक्ट को कितना हाइट एच ऊपर लेके आया, इतने हाइट क्रॉस करके ग्राउंड से आपने इसको एक सर्टेन हाइट एच पे लेके आया। तो द वर्क डन इन लिफ्टिंग दिस ऑब्जेक्ट थ्रू हाइट एच स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो इस पर वर्क डन होता है यहाँ से इसको यहाँ लेके आने में, दरअसल वो वर्क डन किसके बराबर होंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जितना आप वर्क डन करेंगे वो वर्क डन उसमें किस फॉर्म में आ जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल इक्वल टू वर्क डन। तो अब वर्क डन के फार्मूले से अब वाकिफ़ है, वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस, और एफ़ की जगह पे यहाँ पे वेट, यानी एफ़ की जगह पे इस दफ़ा आप यहाँ एम जी रखेंगे और एस की जगह पे आप क्या रखेंगे, एच रखेंगे, क्या रखेंगे, एच रखेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आया, एम जी एच के बराबर आया। क्यों, क्योंकि एफ हमारे पास यहाँ पे एम जी के बराबर आप कंसीडर करेंगे। सर्टेन हाइट पे होने से एक्सेलरेशन जो होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये फाइनल डिराइव्ड फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी का। माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आप लोगों को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बताऊंगा। उसके अलावा एफिशिएंसी और पावर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। चैप्टर फिर कंप्लीट होगा। अपना ख्याल रखिएगा।